दोस्तों नमस्कार। मैं अशोक कुमार आज विकलांग साथी ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल दिव्यांगम पर मुझे आने का मौका दिया गया। इसके लिए मैं सभी स्टेक होल्डर्स का धन्यवाद करता हूं। ऐसा कुछ था कि मैं शाहजहांपुर ज़िले को बिलोंग करता हूं। जहां तक दिव्यांगता की बात है तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मैं जब 1 साल का ही था तो मुझे तेज़ बुखार आया और बाद में डॉक्टर्स ने कहा कि ये पोलियो है। मेरे माता पिता ने बहुत मेरे लिए ट्रीटमेंट के लिए प्रयास किए। मेरे पिताजी प्राइमरी के शिक्षक रहे हैं। उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की। मेरे इलाज के लिए वो मुझे दिल्ली ले गए, लखनऊ ले गए, लेकिन जब कुछ फ़ायदा नहीं होता दिखा, उस समय पोलियो वैक्सीन भी नहीं था, तो मेरे पिताजी ने मेरी माँ से कहा कि अब इनके लिए शिक्षा ही इनकी सबसे बड़ी बैसाखी रहेगी। और पिताजी हमारे शिक्षक थे ही। उन्होंने मुझे अपने ही विद्यालय में दाखिल कर लिया। इसी बीच मुझे याद आ रहा है कि हमने कैसे चलना सीखा। जब मैं 7-8 साल का था तो मेरे पिताजी ने मुझे बैसाखी सिंपल बांस के डंडे में 2 लकड़ी का लगा के ला के दिया और उस बैसाखी पे मैं पिताजी की मदद से पहली बार ज़िंदगी में खड़े हो सका। फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलने का उपक्रम किया और पिताजी ने कहा कि घर के बाहर तक का चक्कर लगा के आओ। और मैं उस बैसाखी पर घर से बाहर तक का चक्कर लगा के आया, छोटे बच्चों के साथ बात करके आया और लौट के आया। तो उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली कि वो मुझे अभी भी याद है कि मैं अब खड़े होकर चल सकता हूँ। और बैसाखी की मदद से मैं चलता रहा। जब हाई स्कूल में जब आया तो किसी ने बताया कि लखनऊ में रिहेबिलिटेशन एंड आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है और वहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गन्स आर्टिफिशियल मिल जाते हैं, बन जाते हैं, जिनसे मूवमेंट आसान हो जाता है। तो मेरे माता पिता ने निर्णय किया कि यहाँ पर दिखाया जाएगा। वो लोग लेके हमें आए रिहेबिलिटेशन एंड आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर डालीगंज लखनऊ में। और डॉक्टर्स ने कहा कि पैर में 2 जगह ऑपरेशन होगा। तो उस साल मैंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था और ऑपरेशन हुआ। उसके बाद एक कैलिपर हमारे लिए तैयार किया गया, लेकिन वो कैलिपर क्या था कि वो जूते से लगा के और यहाँ तक सीने तक का था। और पहली बार उसको मैंने लगाया और चलने की कोशिश की, लेकिन संभव नहीं हो सका क्योंकि लोअर लिप्स में वो मसल्स में उतनी पावर नहीं थी। तो ये 3-4 महीने की कवायद बेकार हो गई। फिर मेरे पिताजी ने माताजी से कहा कि अब इसको रखिए, अब इनकी पढ़ाई पे लगिए। अंकल कितने साल से चला रहे हैं गाड़ी? ये मैं लगभग 2.5 साल से चला रहा हूँ। अच्छा। यहाँ से क्या गियर हाथ से लगता है आप? जी, इसमें गियर है नहीं, ये विदाउट गियर है, विदाउट क्लच है। अच्छा ओके। और गियर कह सकते हैं कि एक बार ये गियर है, इसको ड्राइविंग मोड में कर देंगे तो फिर इसको दोबारा छूना नहीं पड़ता है। ये एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर जैसे ऊपर को पुल करेंगे तो एक्सीलेटर होगा और जैसे जैसे एक्सीलेटर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी, गियर ऑटोमेटिक चेंज होगा। ये AMT वर्जन है
कोई चलाने में दिक्कत तो नहीं होती अंकल? नहीं नहीं, मुझे तो ये इसको चलाने में बहुत मज़ा आता है। अभी लगभग 2.5 साल में मैंने 35,000 किलोमीटर चला दी है। अरे वाह। ये आप देख सकते हैं 34,725। मेरे बड़े भाई साहब, उनका मेरे जीवन में, मेरी पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। वो एक शहर में, कस्बे में वो सर्विस करते थे। वो मुझे अपने साथ ले गए और कक्षा 6 से और 9 तक मैं उनके साथ रह के पढ़ा। मेरी भाभी जी ने मेरे लिए बहुत त्याग किया, मेरी सेवा की, क्योंकि जब कोई बच्चा दिव्यांग होता है तो उसके लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं गार्जियंस को, माता पिता को। तो मेरे भाई साहब, भाभी जी ने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। मेरे भाई साहब मुझे विद्यालय छोड़ के जाते थे अपने ड्यूटी पर, फिर वापस आने पे हमको लाते थे, ट्यूशन भेजते थे, घर में पढ़ाते भी थे। इस तरह से पढ़ाई का मेरा सफ़र आगे बढ़ा कि जब मैं इंटरमीडिएट में था और हमारे कई मित्र जिन्होंने अपने अपने स्तर से अपनी जिम्मेदारी ले ली कि आज हम इनको लेके जाएंगे, कल वो लेके जाएंगे, और हम जहाँ पर एक हमारे शिक्षक थे RN सेठ सर, उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे, तो हमारे सभी साथी बारी बारी से एक एक दिन डिसाइड करके हमको हमारे घर से और गुरुजी के पास तक मुझे ले जाते थे, फिर छोड़ने आते थे। तो मैं उन अपने दोस्तों का भी हमेशा ऋणी रहूँगा। इसके बाद जब इंटर कंप्लीट हुआ तो ये हुआ कि स्नातक की शिक्षा कहाँ से ली जाए। तो मेरे माता पिता ने निर्णय लिया कि आगे की शिक्षा के लिए हम लखनऊ चलेंगे। लखनऊ में KKC में मेरा एडमिशन हुआ और BCom में मैंने दाखिला लिया। लेकिन लखनऊ शहर में मेरा कोई व्यक्तिगत परिचित नहीं था। मुझे किराए का मकान मिलने में असुविधा हो रही थी, कोई देने को तैयार नहीं था, कोई लिंक नहीं था। तो धीरे धीरे करके समय बीत रहा था और क्लास शुरू हो गए थे। तो मेरी माता जी ने कहा कि अगर किराए का कमरा नहीं मिल रहा है, किराए का मकान नहीं मिल रहा है, तो रेलवे स्टेशन तो है। तो उस माँ को मैं याद करके अभिभूत हो जाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ चारबाग स्टेशन पे रह के तो मैं विद्यालय भेजूंगी, और हम माँ के साथ रेलवे स्टेशन पे आ गए। चारबाग स्टेशन पे आ गए। वहाँ मेरी माँ ने बिस्तर लगाया जहाँ पे दिहाड़ी मजदूर रहते थे, जहाँ पे भिखारी रहते थे, उनके नज़दीक में बिस्तर लगा और उस पर हम और मेरी माँ रहते थे और पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक बाथरूम यूज़ करते थे। और उसके बाद तैयार होके हम KKC पढ़ने के लिए जाते थे। परिस्थिति बदलना जो मुमकिन नहीं है, तो मन की ही स्थिति बदल दीजिए। परिस्थिति बदलना जो मुमकिन नहीं है, तो मन की ही स्थिति बदल लीजिए। उड़ना जो संभव नहीं हो तो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते हो तो चल दीजिए। चलने में भी गर हो दुश्वारी तुमको, तो रेंगो मगर लक्ष्य हासिल करो तुम। जीतना हारना मन के हालात हैं, ये शर्त है मन को काबू में कर ली।
उसके बाद 92 में मैंने एक कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, और उसमें मुझे सफलता मिली और मेरा चयन केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग जिसे कहते हैं भारत सरकार वित्त मंत्रालय का, उसमें मेरा चयन हुआ और इस तरह से मैं नौकरी में आ गया, सरकारी सेवा में आ गया। पहली पोस्टिंग मेरी सीतापुर में रही और इस बीच मुझे छोटे छोटे 2-3 प्रमोशन मिले। मैं प्रशासनिक अधिकारी हो गया 2008 में, और 2011 में मैंने अपने बच्चों की शिक्षा की खातिर ट्रांसफ़र लिया, लखनऊ आ गया। कल इस शहर के बारे में थोड़ा बताइए, यहाँ से आप रोज़ जाते होंगे ऑफिस के लिए। ये इस लखनऊ का मैं कह सकता हूँ काफ़ी शांत इलाका है। अलीगंज आपके राइट साइड में साइंस सेंटर है, और ये वसुंधरा इनक्लेव है। ये भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का बहुत बड़ा कार्यालय है, और आपके लेफ्ट में ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा भवन है। ये बहुत बड़ा कैंपस है, यहाँ पे पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम होते रहते हैं। 2011 से 2015 तक मैं इस पोस्ट पे रहा, और 2016 में मुझे क्लास 1 अवार्ड हुआ, और 2016 से मैं चीफ अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पे प्रमोट हो गया, और सेंट्रल एक्साइज जो कालांतर में CGST के नाम से डिसाइड हो गया जो विभाग, तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जिसे आज की तारीख में कहते हैं CGST, उसमें मेरी सेवाएं रही। ये बड़ी बिल्डिंग है ये आपकी? जी, ये 13 मंजिल का है। इसमें 5वें तल पे मैं बैठता हूँ। अरे वाह। प्रमोशन हुआ क्लास 1 में, तो मेरा ट्रांसफ़र सीमा शुल्क जो भारत सरकार वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो सीमा शुल्क डिपार्टमेंट है, जो CGST का कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसमें मेरी पोस्टिंग हो गई, और 2016 से अब तक मैं वहीं पर मुख्य लेखा अधिकारी कस्टम्स के पद पे काम कर रहा हूँ। हौसले हकीमों से कभी भी कम नहीं होते, ये तो हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। बुलंदी पर ऑक्सीजन कम हुआ करती है, बुलंदी पर ऑक्सीजन बहुत कम हुआ करती है, दुआओं के सिलेंडर ही वहां सबको हवा देते हैं। हौसले हकीमों से कभी भी कम नहीं होते, ये तो हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा शुभ्रो, उन्होंने मास्टर्स किया है स्पेशल एजुकेशन में। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं स्वयं दिव्यांग हूँ, और दिव्यांग समाज के जीवन को मैं बेहतर जानता हूँ, उनकी पीड़ाओं को जानता हूँ। तो मेरे बड़े बेटे ने जब ये कहा कि मैं स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से, और मैंने उनको अलाउ किया, और उन्होंने स्पेशल B.Ed और स्पेशल M.Ed की शिक्षा ग्रहण की, जहाँ पर वो ब्लाइंड्स को पढ़ाने की योग्यता उनको हासिल हुई है। उसी क्षेत्र में वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इस बात की मुझे खुशी है कि मेरा एक बेटा विकलांगों की सेवा में समर्पित होकर आगे अपने जीवन में काम करेगा। तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि वो शिक्षा पे विशेष फोकस करें, और जिन लोगों की पढ़ने की आयु है वो लोग अपनी एकेडमिक पढ़ाई करें। और वैसे तो पढ़ाई जीवन भर चलने वाला काम है, और बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, लेकिन वो कंपटीशन की तैयारी को ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो उसमें भी मैंने कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ मैंने लगाए,
और आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है, गर्व हो रहा है कि मैंने 20 से ज़्यादा रिटन एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं और मेरी तैयारी का एक अपना एक ट्रेंड बन गया था और उस पैटर्न पे चल के मैं जो भी एग्ज़ाम उस समय देता था उसमें मुझे सफलता मिलती थी। उस अपने पैटर्न को, उस पढ़ाई के पैटर्न को मैं शेयर भी करता हूँ। जो हमारे भाई बहन इस विषय में कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं वो मेरा नंबर ले सकते हैं 9235519446 9235519446। इस नंबर पे आप कभी भी मुझे कॉल करेंगे। सैटरडे संडे में ये 2 दिन हमारे अवकाश के रहते हैं, तो मुझे खुशी होगी मैं आपको इस मामले में अगर कुछ अपना अनुभव शेयर कर सकूं। मैंने हमेशा ये समझा कि मैं किसी से भी कम नहीं हूँ। शारीरिक अवस्था की बात अलग है, लेकिन जो लोग दूसरी चीज़ें, दूसरे लोग जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो उसमें मुझे, मेरे अंदर कोई हीन भावना नहीं रही। जब भी मैं कोई परीक्षा देने जाता था कंपटीशन की, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ देखता था, लोगों को देखता था कि लोग अपने बच्चों को कार से ला रहे हैं, अच्छे तरीके से ला रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास रहता था कि भले ही यहाँ पर पोस्ट भले ही 2 हों, उसमें से एक मेरी निश्चित होगी। आप इसे मेरा अति आत्मविश्वास कह सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर था, मुझे ये कॉन्फिडेंस रहता था कि इसमें से एक पोस्ट मेरी निश्चित है, बाकी एक में ये 100 लोग होंगे या कितने लोग होंगे उससे नहीं। तो आत्मविश्वास वो किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे अपना रोल प्ले करता है, वो मेरे साथ भी रहा है। और अगला ये है कि मेरे जो शुभचिंतक हैं उनकी मेरे लिए शुभकामनाएं। जब मैं विभाग में आया तो आदरणीय वी.के. मिश्रा साहब, ये मेरा बहुत सौभाग्य था, मेरे पूर्व जन्मों की तपस्या का फल था कि मुझे आदरणीय वी.के. मिश्रा साहब यहाँ पे मिले। उनसे मैंने विभाग के कार्यकलाप का मैंने गहरा सीखा। मैंने ऑफिस में कैसे काम करना है, कैसे सम्मानजनक तरीके से काम करना है, अपना स्थान बनाना है, वो सब उनके सानिध्य में रह के सीखा। और मिश्रा साहब कविताओं में रुचि रखते थे, मुझे अपने साथ कवि सम्मेलनों में ले जाते थे और मैं भी उनके साथ जाता था। मुझसे कहते थे कि कुछ भी लिखो, कुछ भी थोड़ा सा भी लिखो और उसको सुनाओ, और मेरे अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ा और मैं कविताएं भी करता हूँ, फेसबुक पर भी लिखता हूँ। अगर तू बंदा सच्चा है, मुरब्बत तुझ में भी होगी, तेरा किरदार हो जिंदा मदरसा एक नसीहत का, तेरा किरदार हो जिंदा मदरसा एक नसीहत का। हम दिव्यांगों की ज़िंदगी किसी फिल्म के समान होती है, जिसमें वो एक हीरो के मानंद अपनी ज़िंदगी को बिताता है, संघर्षों से लड़ता है, संघर्षों को हराता है, जीत हासिल करता है। बैठिए। जीत हासिल करता है और दुनिया के लिए एक मिसाल बनता है। हाँ, मैं कह रहा था, आप श्रीमती विद्या जी है, हमारी पत्नी है, और हमारी कामयाबी में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने हर कदम पे हमारा साथ अगर इस तरीके से ना निभाया होता तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। जिस लखनऊ के स्टेशन पे मैं एक कह सकते हैं कि बेघर बेसहारा के तरीके से था, और उसी लखनऊ शहर में आज भारत सरकार के इस बेंगलोर में रह रहा हूँ। तो ये आपकी हौसला अफजाई और आपके समय समय पर जो मेहनत की है आपने हमारे
इस संघर्ष में उसका परिणाम है। मैं आपका भी हमेशा आभारी रहूँगा। आप सबको भी यही मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो बेशक शादियाँ करें और अपना जीवन बसाएं, अपना परिवार बसाएं, क्योंकि विकलांगता या दिव्यांगता में जब एक सच्चे जीवन साथी का सहयोग मिलता है तो दुख आधे रह जाते हैं, खुशियाँ दुगनी हो जाती है और हमारा जीवन आसान हो जाता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। बुलंदी पर ऑक्सीजन बहुत कम हुआ करती है, दुआओं के सिलेंडर ही वहां सबको हवा देते हैं। हौसले हकीमों से कभी भी कम नहीं होते, ये तो हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं।